हाय एवरीवन। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में फॉर लूप के बारे में बात करने वाले हैं। लूप्स क्या होते हैं इसके बारे में लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था, बट फटाफट से एक बार फिर से बता दूंगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। देन हम लोग बात करेंगे फॉर लूप क्या होता है, इसका सिंटैक्स देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जैसे कि लूप्स के अंदर हम लोग 1 by 1 इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं, 2 by 2 इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं, लूप्स को उल्टा कैसे चला सकते हैं, लूप्स के अंदर एक और लूप कैसे यूज़ कर सकते हैं जिसको आप लोग नेस्टेड लूप भी कहते हो, उसके बारे में बात करेंगे। जब एक डेवलपर्स लूप्स यूज करता है तो क्या क्या गलतियां कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि लूप्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, पहली चीज तो ये, जो लूप्स होते हैं ऐसा नहीं है कि बस आपको जावास्क्रिप्ट में ही देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको लूप्स देखने को मिल जाएंगे। सो लूप्स बेसिकली एक फीचर होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसकी हेल्प से आप लोग एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट कर सकते हो। या फिर अगर आप लोग स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट के कंटेक्स्ट में बात करोगे तो आप ये कह सकते हो कि लूप्स जावास्क्रिप्ट का एक फीचर होते हैं, जिसकी हेल्प से आप लोग एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करवा सकते हो, बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है। अब फॉर लूप क्या होता है? लूप्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जो सिंपलेस्ट तरीका होता है लूप को यूज करने का वो होता है फॉर लूप, और सबसे ज्यादा यूज भी यही वाला लूप करा जाता है। और भी काफी सारे लूप्स होते हैं जिसको आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे, जैसे वाइल लूप, डू वाइल, फॉर ऑफ, फॉर इन। यहाँ पे हम लोग सिंपल फॉर लूप के बारे में बात करने वाले हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है लूप की और सबसे ज्यादा यूज भी करी जाती है। अब फॉर लूप के सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। तो फॉर लूप के अंदर मेजरली तीन चीजें होती हैं। एक होती है इसकी इनिशियलाइजेशन, कि आपका लूप शुरू कहां से होगा। देन कंडीशन, कि किस कंडीशन पे जाके आपका लूप बंद होगा। देखो, लूप का काम क्या होता है? कोड को बार बार एग्जीक्यूट करना, रिपीट में एग्जीक्यूट करना। अगर मैं कोई कंडीशन ही नहीं दूंगा कि कब इस लूप को बंद करना है, तो वो तो इनफाइनाइट में चला जाएगा, चलता ही रहेगा, कभी बंद ही नहीं होगा। राइट। तो इस केस के लिए हमें यहाँ पे कंडीशन भी देनी होती है कि कब उस लूप को बंद करना है। देन थर्ड चीज होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो इनिशियलाइजेशन से लेके कंडीशन तक पहुंचाने में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ही काम देता है। ये इसको बताएगा कि भाई जो इनिशियलाइजेशन सी, मान लो आपको लूप 0 से लेके 10 तक चलाना है, तो यहाँ पे एक एक करके इंक्रीमेंट करता रहेगा, और जब उसकी वैल्यू आ जाएगी 10, जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो लूप बंद हो जाएगा। ठीक है। तो जो थर्ड पैरामीटर होता है वो इनिशियलाइजेशन से कंडीशन तक पहुंचने में हमारी हेल्प करता है। और जो भी कोड आपको रिपीट करना है वो इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोड टू रिपीट। अब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा फॉर लूप बना के दिखाऊंगा। आउटपुट आपको यहाँ पे दिखेगी कंसोल के अंदर, और यहाँ पे हम लोग लूप बनाएंगे। ये मैंने एक पहले ही फाइल बना के रख ली है, for loop.html। बेसिक सा यहाँ पे HTML का मैंने कोड भी लगा दिया। तो मैं यहाँ पे करूंगा फॉर, इस तरीके से एक फॉर लूप बनाना शुरू करेंगे। और सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, कि आपका लूप कहाँ से शुरू होगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट आई। आई से मतलब आप इनिशियलाइजेशन भी कह सकते हो, और कोई जरूरी नहीं कि आई रखना है, यहाँ पे ए बी सी जो मर्जी रख सकते हो। आई से सिंपल होता है इनिशियलाइजेशन, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 0 आई वेरिएबल रख के। देन ये कब तक चलेगा? जब तक हमारा आई है कम है या फिर इक्वल हो जाता है 10 के, और आई के अंदर इंक्रीमेंट होता रहेगा। और जब हम लोग प्लस प्लस लगाते हैं, इसका मतलब है कि इंक्रीमेंट बाय 1 होगा। नाउ जो आई है वो हमारा 0 से शुरू हुआ, और ये कब तक चलेगा? जब तक उसकी वैल्यू 10 से कम रहेगी या फिर 10 नहीं हो जाती। जैसे ही उसकी वैल्यू 10 आएगी तभी वो लूप बंद हो जाएगा, और एक एक करके इंक्रीमेंट यहां से होता रहेगा। तो पहले 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बंद हो जाएगा। ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि लूप कितनी बार चल रहा है? इसके अंदर मैं कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूं, और यहां पे कर देता हूं सिंपल सा प्रिंट कर देता हूं हेलो एक बार के लिए। अब इस फाइल को हम लोग रन करके देखते हैं। यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, आपको हेलो 10 बार मिल जाएगा। देन यहाँ पे आके मैं हेलो की जगह पे, बिकॉज यहाँ तो काउंट करना बड़ा मुश्किल है ना, यहाँ पे मैं आई कर देता हूँ, और यहाँ पे अब इसको फिर से चेक करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, और अब आप यहाँ पे देख पाओगे। तो क्या जो ये आपका लूप है 10 तक है? नहीं, ये 11 तक है। अब 11 तक कैसे बना? आप बोलोगे यार हमने तो 0 से लेके 10 तक शुरू करा था। देखो, इसने 0 भी प्रिंट करा और 10 भी प्रिंट करा। अगर आप यहाँ पे लेस देन करते तो ये डेफिनेटली लूप 10 तक चलता। अब देखो ये 9 तक चला, बिकॉज 10 से एक कम तक चलाना है। और जैसे ही आपने इक्वल कर लिया, तो यहाँ पे 0 से शुरू होना ये वाला, तो 0 भी प्रिंट करेगा और 10 भी प्रिंट करेगा। ये आप देख पा रहे हो। तो जो इक्वल है, लेस देन है, इसके बीच में आपको थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत होती है, अदरवाइज कभी कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। और अगर आप इसको 5 से चलाते हो, लेट से आपने 5 से चला दिया, तो ये लूप 0 से नहीं
आपका लूप 5 से शुरू होगा। देखो अब क्या ये 5 बार चला ना, ये 6 बार चला, बिकॉज 5 भी इंक्लूडेड था और 10 भी इंक्लूडेड था। इस तरीके से चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर लूप हो गया। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कमेंट आउट, बिकॉज सेम कोड हम लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड करते हैं, ताकि आप लोग इस कोड का यूज कर पाओ, इसके साथ में कुछ R&D वगैरह करके चेंजेस वगैरह करके देख पाओ। अब मैं यहाँ पे एक और फॉर लूप बनाता हूँ, और जो आई वाला वेरिएबल है ना, कुछ जरूरी नहीं है कि इसके अंदर ही रखना, आप इसको बाहर भी रख सकते हो। जैसे अब मैं आई नहीं ए लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ले लिया ए और इसकी वैल्यू मैंने कर दी 0। तो अब आपको यहाँ पे बस ए रखना है। देन ए कब तक चलेगा, जब तक इसकी वैल्यू कम है और इक्वल है, लेट्स से मैं 10 ही कर देता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पे करूंगा ए प्लस प्लस, और अब मैं यहाँ पे आके कंसोल कर दूंगा ए, इस तरीके से। अब आप यहाँ पे आओगे, इसको रिफ्रेश करोगे, सेम चीज आपको रिपीट होते हुए दिख गई। नाउ अब देखो, जो ये वैल्यू है ना, आई की वैल्यू हमेशा 1 बाय 1 इंक्रीज होती है। अगर आप लोग चाहते हो कि ये 2 से इंक्रीज हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये कभी कभी इंटरव्यूज के अंदर भी पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस इक्वल टू 2। अब ये क्या करेगा, जो इंक्रीमेंट होगा वो बाय 2 होगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, अब आप ये देख भी सकते हो, 0 के बाद 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया और फिर 10 आया। और मान लो आप इसको 1 से शुरू कर देते हो, राइट, बिकॉज ये 0 इसने पहले दिखा दिया। अगर आप इसको 1 से शुरू कर देते हो, देन इसको रिफ्रेश करते हो, इस केस के अंदर आप स्टिल देख सकते हो कि 2 का डिफरेंस आ गया और लास्ट में 9 ही प्रिंट हुआ, बिकॉज 10 तक तो वैल्यू आ ही नहीं सकती इसकी, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों को बाय 2 और बाय 3 भी इंक्रीमेंट करना है तो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बाय 3 इंक्रीमेंट कर देता हूँ, इस तरीके से बाय 4 बाय 5, जो भी आप लोग चाहते हो वो इसके साथ में इंक्रीमेंट कर सकते हो। अब मान लो आपको एक लूप के अंदर एक और लूप यूज करना हो, तो वो कैसे करोगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक नॉर्मल सा फॉर लूप बनाएंगे। बार बार इस कोड को मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप भी सेम चीज करो, और जितना ज्यादा आप कोड को बार बार लिखोगे उतना आप उसको आराम से समझ पाओगे, आपके दिमाग में वो कोड बैठ जाता है बेसिकली। तो आपको यहाँ पे करना है लेट आई इक्वल टू 0। अब मैं आई से शुरू कर रहा हूँ, इसको आई लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू कर दे, और यहाँ पे कर देते हैं आई प्लस प्लस, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे हम लोग आई के साथ। तो ये हमें पता है कि बहुत आराम से 0 से लेके 10 तक चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक लाइन बना देता हूँ, ये मैंने बना दी लाइन, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके सो अच्छा, ये हमें ना स्ट्रिंग में लेनी पड़ेगी लाइन, सॉरी अबाउट दैट, ठीक है, अदरवाइज इसको वेरिएबल के जैसे समझेगा। देखो ये लाइंस आ गई, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसका अंदर वाला लूप भी आपको रन करवा के दिखा पाऊँ। सो अब मैं इसके अंदर एक और फॉर लूप बनाता हूँ, और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप लोग एक लूप के अंदर लूप बनाते हो ना, तो अंदर वाले वेरिएबल अलग रखने हैं। यहाँ पे भी लेट आई मत ले लेना, अदरवाइज बाहर वाले लूप के और अंदर वाले लूप के जो वेरिएबल्स है वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, ओवरराइड वगैरह कर सकते हैं। लूप को इनफाइनाइट लूप में भी लेके जा सकते हैं, पहले भी बंद कर सकते हैं, बहुत सारी कंडीशंस बन सकती हैं, राइट। तो यहाँ पे लेंगे लेट जे इक्वल टू 0, जे 0 से शुरू हुआ, जे चलेगा लेस देन इक्वल टू 5 तक, एंड यहाँ पे कर देंगे जे प्लस प्लस, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं हम लोग जे को। और जैसे मैं यहाँ पे जे को लॉग करवाऊंगा, अब आप देख सकते हो पहली बार हमारा लूप चला, पहले देखो ये तो बाद में चलेगा, पहले इस लूप के अंदर आया और ये वाला लूप चलना शुरू हो गया। तो इसने 0 से लेके 5 तक ये प्रिंट करा, और आप चाहो तो ना यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, जे कोलन, इस तरीके से। देन अभी आप इसको चेक करना, तो देखो यहाँ पे जे, सबसे पहले जे की वैल्यू कितनी आई 0, 5 तक चला, 5 तक चलते ये लूप हो गया बंद, फिर बाहर वाला लूप चलेगा, और बाहर वाला लूप दोबारा से जैसे शुरू हुआ तो फिर हमारा अंदर वाले लूप में आया और जे फिर से 0 शुरू हो गया। तो इस तरीके से जितनी बार बाहर वाला लूप है ना, अंदर वाला लूप उतनी बार रिपीट होगा आपका। जैसे 10 बार है तो अंदर वाला लूप 10 बार रिपीट हुआ है आपका। यहाँ पे आप चाहो तो काउंट भी कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। ओके सो ये हो गया हमारा लूप के अंदर लूप। अब लास्ट चीज, एक लूप को आप लोग उल्टा चलाना चाहते हो, 0 से लेके 10 तक तो प्रिंट करवा दिया, अब इसका उल्टा करवाना चाहते हो, वो कैसे करवाओगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फॉर लूप लूंगा, लेट, इसमें ले लेते हैं हम लोग, लेट से क्यू ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू 10 से शुरू होगी, ठीक है। और जो क्यू है वो चलेगा जब तक बड़ा है या फिर इक्वल टू है, कह सकते हो 1 से, 0 से कह लो, ठीक है। और यहां पे आके क्या करोगे, जो क्यू है वो माइनस माइनस होता रहेगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवाएंगे क्यू, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, एंड देयर वी गो, 10 से लेके 0 तक आपका लूप चल गया, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग चलवा सकते हो। अब मान लो आपको टेबल वगैरह प्रिंट करवानी है किसी चीज की, आपको लूप का एक्चुअल यूज देखना है, अभी तो हम लोगों ने वैसी चीजें करवा के देख ली, तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू 0, 1 से चला लेते हैं इसको मैं, बिकॉज इससे कोई टेबल प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ए लेस देन इक्वल टू 10,
एंड देन हम लोग यहाँ पे करेंगे a प्लस प्लस, और मान लो मैं यहाँ पे 10 की टेबल प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग करेंगे a इंटू 10, और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो 10 20 30 40 50 100 तक चला गया। अब मैं मान लो इसकी 17 की टेबल प्रिंट करवाना चाहता हूँ, देन आप इसको रिफ्रेश करोगे, देखो 17 की टेबल बन गई। अब मान लो आप इसको 34 की टेबल प्रिंट करवाना चाहते हो, तो वो भी आप करवा सकते हो, कोई भी टेबल प्रिंट करवा सकते हो। तो ये बेसिकली फॉर लूप का आपको यूज भी पता चल गया। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर लूप को रिवर्स कैसे कर सकते हो, लूप को बाई 2 से इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हो, नेस्टेड लूप कैसे बना सकते हो, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। जो कोड है वो आपको thecodeingskills.com पे मिल जाएगा, यहाँ पे जाना है, सारे के सारे कोर्सेज का लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरे से टॉपमेट पे कनेक्ट करना चाहते हो, माइट भी आपको करियर के रिगार्डिंग कुछ कंसल्ट करना है, देन नोड जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस, नोड जेएस रिएक्ट एंगुलर के मॉक इंटरव्यूज देने हैं, रिज्यूमे रिव्यू करवाना है, तो डेफिनेटली आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।